गिलानी नहीं संजरानी। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी बिरादरान ने पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी को साफ जवाब दे दिया। सेनेट चेयरमैन के लिए यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत से मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। चौधरी शुजात ने कहा, बिलावल हमारे घर आए, उनकी इज्जत करते हैं, हम हुकूमती इत्तेहादी हैं, सेनेट में भी उनके साथ खड़े हैं, हुकूमत को पहले ही यकीन दहानी करवा चुके हैं, हम किसी से ऐसा वादा नहीं कर सकते जो हमारे उसूलों के खिलाफ हो। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम 10 थप्पड़ मारेंगे। कल नून लीग की क़यादत के साथ तूफान बदतमीजी मचाया गया। वो नून लीग पर कर्ज है, आपको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। नून लीग के इजलास के बाद मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की एजेंसीज को इस्तेमाल करके अपने ही अरकान की गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, इसकी कोई कानूनी, आईनी, सियासी और इखलाकी हैसियत नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि एतमाद का वोट देने के लिए जबरदस्ती 2 MNAs को गोलड़ा में 4 घंटे तक एक कंटेनर में बंद रखा गया। इन्हीं एजेंसियों के लोगों के हाथों मजबूर किया गया कि वो इमरान खान को वोट दें। आपको इसका जवाब देना होगा। मरियम नवाज ने कहा कि कहाँ है उस शख्स की हैरत जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है और एजेंसीज को कहता है कि उसके अरकान से जबरदस्ती वोट ला कर दो। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज ने मरीम नवाज की जानिब से PTI के अरकान को हब्स बेजा में रखने के इल्ज़ामात को लग़्व व बेबुनियाद करार दे दिया। GREs के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, PTI हार गई तो ठीक, वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट मिला तो मुतनाज़े। कौम ने देखा, यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे लोगों को खरीद रहे थे। कल एतमाद और जोश व जज्बे से अरकान और इत्तेहादी ऐवान में मौजूद थे। अपोजिशन को सियासी हज़ीमत हुई। ये बगले बजा रहे थे कि एतमाद का वोट नहीं मिलेगा, हमें कोई ये ना बताए कि अखलाकियात क्या होती हैं। 2018 में हमने अपने 20 अरकान को पार्टी से निकाला था। इमरान खान को ना वजारत उस्मा के लिए अरकान असम्बली ने अपनी मर्जी से वोट दिए थे, ना उसे एतमाद के वोट में अपनी मर्जी से वोट दिए। इमरान खान का एतमाद का वोट मजाक था। वो अकेले रेस में दौड़े और कहा कि जीत गया, लेकिन इसमें भी धांधली हुई। असम्बली में मौजूद अपोजिशन के एक रुकन के इस इल्जाम की तहकीकात होनी चाहिए कि जितने वोट बताए गए अंदर उतने लोग नहीं थे। हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। हमजा शहबाज ने कहा कि PDM के अहदाफ से लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद तक नहीं, जो 3 साल में इस मुल्क का हश्र हुआ है उसे दोबारा ठीक करना है। PTI अरकान ने यूसुफ रजा गिलानी को फंसाने के लिए ड्रामा रचाया या मामला कुछ और था? सबको ड्रामे की आखिरी किस्त का इंतजार। अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद PTI के MNA जमील अहमद और फहीम खान का पैसे लेने से इनकार। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि वीडियो में मुबैना तौर पर मुलव्विस PTI के अरकान असम्बली करप्ट प्रैक्टिसेस, हक़ाइक़ छुपाने के इल्ज़ाम में ताहयात नाअहल हो सकते हैं। अली हैदर गिलानी कसूरवार हुए तो भी यूसुफ रजा गिलानी को कोई खतरा नहीं। मामला इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल देखेगा। शेख रशीद का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में इंकशाफ। कहा, तहरीक एतमाद के रोज सुबह तक हमारे 3 बंदे कम थे, शोर शराबा पड़ा हुआ था। कहा, लोटों को निकालने का अभी मौसम नहीं, 20 बंदे निकाल दें तो हमारी हुकूमत नहीं चलेगी। कहा, इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत को ज्यादा नज़ला नहीं गिराना चाहिए था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी सख्त बयान दिया। इसके बाद उन्होंने कोशिश की कि इस मामले पर पानी डाला जाए। शेख रशीद ने सियासी फाहम तफहीम की भी हिमायत कर दी। कहा, वो डायलॉग के हामी हैं। सादिक संजरानी के चेयरमैन सेनेट बनने की भी पेशगोई कर दी। बोले, संजरानी हुकूमत और रियासत दोनों के उम्मीदवार हैं। ऑपोजिशन को डी चौक पर एहतजाज की इजाजत से मुतालिक फैसला वजीर आजम का होगा। सेनेट में हिमायत के लिए सादिक संजरानी के हरीफों से राबिते। 4 सद्दा में वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर के हमरा वली बाग आमद असफंदियार वली खान अलालत की वजह से हुकूमती वफ्द से मुलाकात न कर सके। हुकूमती वफ्द ने ANP रहनुमा अमीर हैदर खान होती, मियाँ इफ्तिखार और एमल वली खान से मुलाकात की। सेनेट इलेक्शन में एक वोट के बदले 8 करोड़ के नोटों की पेशकश का दावा। इलेक्शन कमीशन ने PTI के MP अब्दुल सलाम आफरीदी से सबूत मांग लिए। सबूत विजिलेंस कमेटी में पेश करने की हिदायत। अब्दुल सलाम आफरीदी कहते हैं कि वो चैट रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे। मामले की तहकीकात और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नौजवान फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी के खानदान एक होने जा रहे हैं। शाहिद आफरीदी की साहिबजादी का रिश्ता शाहीन आफरीदी से तय किया जा रहा है। शाहिद आफरीदी ने शाहीन आफरीदी की जानिब से रिश्ता भेजे जाने की तस्दीक कर दी। कहा, दोनों खानदान राबते में हैं, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये जोड़ी भी बनेगी। शाहीन शाह अफरीदी का शाहिद आफरीदी की नेक ख्वाहिशात का इजहार करने पर शुक्रिया। कहा, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बदउनवान अनारसे से लूटी गई अरबों रुपए की रकूम बरामद की जा रही है। नैब की कारकर्दगी एंटी करप्शन के दीगर इदारों से बेहतरीन है। नैब किसी दबाव और धमकी को बालाए ताक रखते हुए कानून के मुताबिक अपना काम जारी रखेगा। स्पीकर कौमी असेंबली का इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं के साथ पीटीआई वर्कर्स की बदसलूकी की तहकीकात कराने का ऐलान। वाक़े की मजम्मत करते हुए असद कैसर ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी इज्जत सब पर लाजिम है। इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए सियासी क़यादत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है, 2014 में इन्हीं जत्थों के साथ इमरान नियाज़ी ने पार्लियामेंट पर हमला किया था, जैसे ट्रंप के हिमायतियों ने कैपिटल हिल पर हमला किया था। कल अरकान असेंबली पर हमला करके इन्होंने तमाम इखलाकी, जमहूरी और कानूनी हदें पार कर दी हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस गुंडागर्दी का नोटिस लें। एतमाद के वोट के लिए 16 मेंबरान हिलाल वज़ीर खजाना के खिलाफ वोट दें तो वो वोट फरोख्त करने वाले हो गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, सुस्त रवि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोताही पर जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिलीवर न करने वाले अफसर को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि जिन लोगों ने पीटीआई को सेनेट में वोट नहीं दिया, वज़ीर आज़म ने उनको एनआरओ दे दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए जीडीए और एमक्यूएम से राबता करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है, इस्लाम ने ख़वातीन को सबसे ज़्यादा हुकूक दिए। पाकिस्तानी मुआशरे में जहालत के बायस ख़वातीन को हुकूक नहीं मिलते। वुमेन ये विंग कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हालिया सेनेट इलेक्शन में 35 करोड़ रुपए सीट जीतने के लिए लगाए गए। गर्मी बढ़ने से पहले कराची में लोड शेडिंग बढ़ गई। छुट्टी के रोज भी कई इलाकों में बिजली गायब। लियाकताबाद C1 एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक S और गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 13 में सुबह के औकात में बिजली जाने से शहरियों की नींदें खराब। DHA फेज 8 में रात 2:30 बजे की फराहमी मुअत्तल हो गई। सारिफीन का कहना है कि हफ्ते भर मुरम्मत के नाम पर बिजली बंद की जाती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, तकनीकी वजूहात पर कुछ जगहों पर बिजली की फराहमी मुतासर हो सकती है। फॉल्ट्स की बरवक्त दुरुस्तगी के लिए टीम्स 24 घंटे फील्ड में मौजूद हैं। लाहौर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली। मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी ने मौसम सुहाना बना दिया। कालाम, चिलाज, गजर के पहाड़ों पर सुबह के वक्त बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो पर मजीद 2 खवातीन के जिनसी हिरासानी और नाजेबा हरकत के इल्जामात। साबिक प्रेस सेक्रेटरी भी गवर्नर के खिलाफ मैदान में आ गईं। अब तक 5 साबिक मातहत खवातीन गवर्नर पर इल्जामात लगा चुकी हैं। रंजिशें, साजिशें, अदावतें। शाही खानदान की बहू मेघन मार्कल शाही महल के किन किन राजों से पर्दा उठाएंगी? क्या ओपरा विंफ्रे को मेघन का इंटरव्यू शहजादी डायना के 1990 के इंटरव्यू की तरह तहलका खेज साबित होगा? आज इंटरव्यू नशर होने से पहले बरतानी अखबारात में खलबली और कयास आराइयां। मेघन मार्कल ने कहा कि आज़ाद माहौल में गुफ्तगू करते हुए वो अच्छा महसूस कर रही हैं कि कोई उनकी टोह में नहीं है। शहजादा हैरी ने कहा कि शाही महल के साथ इख्तलाफात की बिना पर अपनी मां शहजादी डायना की तकलीफ का सोचकर उनका दिल तड़पता है, क्योंकि वो और मेघन एक दूसरे के साथ हैं, जबकि डायना इस तमाम सूरत हाल में तन्हा थीं।
HPL PSL 6 के दौरान कोरोना फैलने की वजूहात जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग पैनल का ऐलान। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर सैयद फैसल महमूद और डॉक्टर सलमा मोहम्मद अब्बास पैनल में शामिल। बायोसिक्योर प्रोटोकॉल्स और उससे जुड़े ज़िमनी कवानीन का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। PCB का कहना है कि पैनल 31 मार्च तक अपनी सिफारिशात और तजावीज़ चेयरमैन को पेश करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग कराने के लिए पीर को अहम इजलास की सदारत चेयरमैन PCB एहसान मानी करेंगे। वर्चुअल इजलास में लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया चेयरमैन के साथ इजलास में शरीक होगी। PCB ने सुपर लीग के 20 मुकाबलों के लिए जून 2021 की विंडो निकाली है। मुकाबलों के लिए नेशनल स्टेडियम कराची मजबूत वेन्यू है। जून में PSL मैच कराने का मकसद IPL के खत्म होने के बाद खिलाड़ियों की दस्तियाबी है। बायोसिक्योर बबल के लिए गैर मुल्की फर्म की खिदमात और अखराजात पर फ्रेंचाइजीज को चेयरमैन एतमाद मिलेंगे। लाहौर कलंदर्स के वफ्द की ओलंपियन समीउल्लाह से मुलाकात। कराची में कलंदर्स हॉकी लीग के सिलसिले में सलाह मशवरे। ओलंपियन समीउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान में हॉकी का टैलेंट है, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं, तारीखी लीग कराना चाहते हैं, इसलिए जहां जाना पड़ा जाएंगे। हवा के दोष पर इस्लामाबाद के नज़ारे। F9 पार्क में जारी इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल के दौरान पैराग्लाइडिंग शुरका की दिलचस्पी का मरकज। एडवेंचर के आशिक खींचे चले आए।